Hello students, this video is about positive work done, negative work done or work done may be 0. We know that work done is denoted by W and it is the dot product of force into my displacement, where both force and displacement are the vector quantities. So जब हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो हमें अनदर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी. और जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं वी हैव एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एस साइन थीटा, लेकिन वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. सो यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, क्या वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है या वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है. तो वो जो थ्री केसेस हैं वन बाय वन हम ऑल थ्री केसेस को डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट केस इज पॉजिटिव वर्क डन. वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ब्लॉक. हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने इसको फोर्स, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और ये ब्लॉक मूव कर रहा है एट एन सम एंगल, किसी कुछ एंगल के साथ ये ब्लॉक मूव कर रहा है, और ये जो एंगल है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है. सो अगर हमारे पास थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री से, वी नो दैट जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं. तो उस केस में जो कॉस थीटा होगा हमारे पास, जो ये क्वांटिटी आएगी फॉर्मूले के अंदर, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी. ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सो कॉस थीटा के ज़ीरो होने की वजह से W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मीन्स वर्क डन इज़ पॉजिटिव. इस चीज़ को इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने ऊपर से फॉल कराया ग्राउंड के टूवर्ड्स, एंड वी नो दैट जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास लीनियरली मूव करता है तो उस केस में हम एक्सेलरेशन लेते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. ए इज़ अ लीनियर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय a and it is also a vector quantity, but in case of upward and downward motion हम g कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड टूवर्ड्स ग्राउंड डाउनवर्ड फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी वो टूवर्ड्स ग्राउंड लगता है. अपवर्ड फेंकेंगे तब भी g ही होगा, लेकिन उसका साइन अपोजिट हो जाएगा. सो इन दिस केस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है s और फोर्स, ऊपर से हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा तो हमने ऊपर से फोर्स लगाया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ 0 डिग्री, मीन्स थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल बनेगा. सो उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव. तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि वर्क डन इज़ पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव. नेगेटिव और ज़ीरो के लिए हम फर्दर केसेस डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टॉपिक, फ्रॉम द एग्जाम्पल, दैट वर्क डन मे बी पॉजिटिव. सो व्हेन अ फ्री fall body under gravity, then force on the body acts in the vertical downward direction, जो कि ये डायग्राम कह रहा है, and the body covers distance in downward direction, जिसकी वजह से थीटा हमारा ज़ीरो हो जाएगा. और जब थीटा ज़ीरो हम इसके अंदर पुट करेंगे, यू नो दैट कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. इट मीन्स दैट W हमारे पास जो वर्क डन है वो एफ एस के बराबर आ गया, मीन्स वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव है, और वो वर्क डन किसकी वजह से आया, डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. सो इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज पॉजिटिव. नाउ द सेकेंड केस इज नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन मीन्स जब हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 180 डिग्री पे थीटा की वैल्यू -1 होती है, और कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू हमारे पास 1 होती है, एंड कॉस 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू 0 होती है. सो फॉर नेगेटिव वर्क डन हमारे पास थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलते हैं, और जिसकी वजह से थीटा हमारे पास नेगेटिव आएगा. और जब इस थीटा की नेगेटिव क्वांटिटी को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज़ W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा में, तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आया. सो इस केस से ये तो क्लियर आउट हो गया कि वर्क डन मे बी नेगेटिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, हमने उसको अपवर्ड मोशन के अंदर फॉल, ऊपर की साइड हमने उसको फेंका है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ,
लेकिन जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है. यू नो दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन ग्रेविटी सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट, सो ये सभी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इटसेल्फ खींचती है. सो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड देन द बॉडी कवर्स डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट है एस और ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन दैट इज एफ, और इन दोनों के बीच में ही तो एंगल बनता है दैट इज एफ एस कॉस थीटा. तो ये जो एंगल होगा थीटा वो हमारे पास 180 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे. एंड यू नो दैट कॉस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. तो जब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, देन वी हैव W इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज -FS आ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है. सो द नेगेटिव वर्क इज डन, और जिसकी वजह से ये यहाँ से प्रूफ होता है कि वर्क डन मे बी नेगेटिव ऑल्सो. अगर लीनियर मोशन की बात करें हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको डिस्प्लेस कराना है आगे ए पोजीशन से बी पोजीशन के टूवर्ड्स, एंड हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में. सो एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जबकि हमने फोर्स तो यहाँ लगाया लेकिन जो फोर्स है हमारा वो लेस है, अप्लाइड फोर्स हमारे पास लेस है फ्रिक्शनल फोर्स से. फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन से अपोजिट. तो ये बॉडी ए से बी पोजीशन पे तभी जाएगी तब हम इसको आगे की साइड मूव कराएंगे, जब हम इसको टूवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है अगर वो लेस है देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमारे पास जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, जिसकी वजह से F और S के बीच का जो एंगल होगा दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री, एंड यू नो दैट cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. अगेन इस वैल्यू को जब हम वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे देन वी हैव W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज -FS, दैट इज नेगेटिव. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दोज एग्जाम्पल्स दैट work done by a force of friction is always negative, and work done by an object when we project upward is also negative. So from these two cases it is clear that work done may be positive also, work done may be negative also. Now the third case is zero work done. Zero work done, you know that cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, एंड 90 डिग्री अगर हमारे पास थीटा होता है उस केस में हमारा वर्क डन 0 होगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन है और वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसने ऑब्जेक्ट को अपने सिर पे उठाया हुआ है किसी, और वो मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. और मूव नहीं कर रहा, एक ही उस पे ऑब्जेक्ट को उसने रखा हुआ है अपने सिर के ऊपर, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ ये जो फोर्स है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज़ थीटा, वो 90 डिग्री बन रहा है इस केस में. मीन्स थीटा 90 हो गया. इट मीन्स ये इस पर्सन ने कोई भी वर्क डन नहीं किया. अगर वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर और मोर देन एंड 4 आवर उसी जगह पे सेम प्लेस पे उस ऑब्जेक्ट को लेके खड़ा है, दैट मीन्स दैट देयर इज़ नो वर्क डन बाय दैट पर्सन. सो आइदर या तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाए 0 या हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाए. दोनों ही केस में वर्क डन हमारा 0 होगा. फॉर एग्जांपल cos 90 डिग्री यू नो दैट 0 डिग्री होता है, एंड W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. जब इस 90 डिग्री की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एस कॉस 90 दैट इज़ 0, तो मीन्स वर्क डन हमारे पास 0 हो जाएगा. या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो हम किसी भी क्वांटिटी को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती है, मीन्स वर्क डन भी हमारा उस केस में भी 0 हो जाएगा. तो दोनों ही केस में वर्क डन हमारा 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल अ कुली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड वॉकिंग हॉरिजॉन्टली विथ परफॉर्म नो वर्क डन, बिकॉज एंगल जो होगा उस कुली और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का दैट इज़ 90 डिग्री एंड वर्क डन इज 0.
एक और एग्जांपल है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. यू नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अगर कोई बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है और वो जो फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन में होता है. सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज ज़ीरो. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अलोंग द रेडियस वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टूवर्ड्स द रेडियस होगा, इस तरीके से लगता है टूवर्ड्स द सेंटर, एफ एस हो गया. और डिस्प्लेसमेंट जो कर रही है बॉडी वो टेंजेंट के टूवर्ड्स कर रही है. मतलब जैसे ये हो गया, ये हमारे पास टेंजेंट है इसके अलोंग, तो इसके अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का. अगर इस पॉइंट पे हम निकालना चाहें तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पॉइंट में निकालना चाहें तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री. एंड यू नो दैट cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. सो जब हम cos 90 की वैल्यू इस वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, then we have W is equals to Fs cos 90 degree and W is equals to 0. So these two example also shows that work done may be 0 also. So work done may be positive, it may be negative, or it may be 0 also.